हेलो बच्चों, मैं मिथिलेश आपका बायोलॉजी टीचर ट्रिकी बायोलॉजी से। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ क्रेश कोर्स में जो मैंने वादा किया था, उस वादे के साथ हम आपके साथ क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं जो आपको सेट में मिला है। उसी क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए उस क्वेश्चन को डिस्कस करने का तरीका रहेगा, हमारा जो भी क्वेश्चन है आपके पास ऑलरेडी आज प्रोवाइड कर दिए गए हैं, और जो बच्चों को प्रोवाइड नहीं हुआ है वो हमारे ऑफलाइन सेंटर वॉरियर्स बायोलॉजी के ऑफिस में आकर के ले सकते हैं। तो देखिए, आज हमारा चैप्टर है जीवों में जनन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीवों में जनन, ये हमारा टॉपिक रहेगा। जीवों में जनन, जीवों में जनन से जुड़े हुए हम सवालात करने वाले हैं। साथ ही साथ बीच बीच में हम जो भी नए कंसेप्ट आएंगे, वैसे तो मैंने क्लासरूम में पढ़ाया ही है, परंतु जो ऑनलाइन से केवल बच्चे जुड़ रहे हैं उनके लिए भी फायदा हो सके। तो देखिए, आज हम सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखें चैप्टर का नाम लिखा हुआ है जीवों में जनन, वॉरियर्स बायोलॉजी ट्रिकी बायोलॉजी के ऑनलाइन का ब्रांच है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन लिया गया है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जीव द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं। फिर से क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जीव द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे ध्यान दीजिए, संतति की उत्पत्ति एकल जीव से मतलब क्या। हम आपको एक कंसेप्ट बताए थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कंसेप्ट क्या था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम आपको पढ़ा रहे थे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको हम पढ़ा रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो देखिए, हम आपको क्या बताए थे, जैसे कोई भी एक जीव है, जैसे मान लीजिए कोई अमीबा है। ये अमीबा क्या करता है, पहले ये अपने न्यूक्लियस का डिवीजन करता है। तो एक से दो न्यूक्लियस यानी एक से दो केंद्रक बनते हैं। फिर इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म फर्दर डिवाइड करता है, और डिवाइड करके फाइनली ये इस तरह से दो नए अमीबा का फॉर्मेशन कर लेता है। इसका मतलब आपने क्या देखा कि ये एक जो कोशिका हुआ, ये एक जनक कोशिका हुआ, और यही एक अकेला कोशिका पहले केंद्रक का विभाजन किया, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन किया, और फाइनली यहाँ से दो जीव बन गए। तो आपने क्या देखा कि एकल जीव से दो जीवों का निर्माण हो रहा है। क्वेश्चन मिल रहा है क्या, जब संतति की उत्पत्ति एकल जीव द्वारा होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो क्या होगा भाई साहब, ये देखो कह रहा है लैंगिक जनन। नहीं सर, लैंगिक में दो भिन्न लिंग की जरूरत होगी। अलैंगिक जनन सही है। जब मान लीजिए ए गलत हो गया तो दो तो हो ही नहीं सकता है, और आंतरिक कोई कंसेप्ट ही नहीं है लैंगिक जनन का। तो ये हमारे सेट का पहला क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में कई दफा ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन के तरफ। तो देखिए, दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इष्ट में जनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो याद करें, क्लास में हम आपको पढ़ाए हैं कि द्विखंडन वाला जो होता है, द्विखंडन प्रकार का कायिक जनन, अलैंगिक जनन किसमें होता है, ये होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में। और हम एक बताए थे मुकुलन, और एक जो भी बताए थे मुकुलन, ये मुकुलन ही है जो होता है। तो जरा देखिए, मुकुलन में आपको बताए थे, जैसे ये कोई जीव है, इष्ट, इष्ट एक कोशिकीय इष्ट है, एक कोष्ठीय कवक है। इसमें मान लीजिए इस तरह से पहले बाहर की तरफ कलिकाएं निकलती हैं। यही कलिकाएं क्या करता है, इस तरह से अब इसके अंदर ये जो कलिका निकली है, यही कलिका आगे यहाँ पर केंद्रक का विभाजन कर लेता है, और फाइनली यही डिवाइड करके इस शरीर से अलग हो जाता है और नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो आपने क्या देखा, यहाँ भी एक से दो बन रहे हैं, परंतु यहाँ पर अमीबा जैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये जो संरचना निकला है, इसी को बोलते हैं कलिका, या इसी को बोलते हैं मुकुल बोलते हैं। और इसी मुकुल से क्या शब्द बना है, मुकुलन बना है। और इसका उदाहरण हम आपको क्लास में बताए थे, एक बताए थे इष्ट और दूसरा बताए थे हाइड्रा। एक बताए थे इष्ट और दूसरा बताए थे हाइड्रा। तो बच्चे देखें, इससे हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के दोनों विद्यार्थी जुड़ सकते हैं कि कारण प्रायोरिटी हम हिंदी मीडियम को ज़्यादा दे रहे हैं। फिर अगला स्लाइड, अगले क्लास में हम क्या करेंगे, इसी को बाइलिंगुअल कर देंगे हिंदी इंग्लिश, तो बच्चों को परेशानी नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या गया, मुकुलन। या इसी में अगर कलिका भी होता ऑप्शन तो ये क्या जाता, कलिका, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे में आता ये बडिंग। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। अभी जस्ट हम समझाए थे, देखो बच्चे, अभी हम तुरंत पहला ही क्वेश्चन आपको समझाए थे
द्विखंडन वाला। तो देखो एक जीव दो जीव में बदल रहा है, तो इसी को तो हम बोले थे द्विखंडन, इसी को तो बोले थे द्विखंडन। तो द्विखंडन किस में मिलता है? अमीबा में मिलता है, पैरामीशियम में मिलता है, यूग्लिना में मिलता है, इन सारे जीवों में द्विखंडन मिलता है। तो क्या आंसर गया? एक अमीबा और दूसरा पैरामीशियम। और कुछ जीवाणु, बिल्कुल सही है, जैसे देखिए कुछ जीवाणु में भी द्विखंडन होता है, जो आपको क्लास में बताए थे, जीवाणु मोनेरा का सदस्य है। तो ये तीनों आंसर गया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये भी, ये भी, ये भी तीनों में होता है, तो आंसर क्या गया? ऑल ऑफ दिस चला गया, द्विखंडन वाला। लेकिन एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अमीबा और पैरामीशियम वाला उदाहरण। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई दफा ये पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? पौधे में होने वाले या पौधे में अलैंगिक जनन निम्न में से किन किन विधि द्वारा होता है? भाई साहब ये एक ग्रेड ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ऐसा नहीं पूछा है कि पादपों में होने वाले अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं, तो सीधा आंसर जाता कायिक जनन। लेकिन पूछा है किन किन विधियों के द्वारा होता है। तो भाई साहब विधि तो बहुत बताए थे, हम बताए थे पत्तियों के द्वारा होता है, ब्रायोफाइलम में पत्रकलिका बोले थे। तना के द्वारा होता है, तना में 3 प्रकार के तना बताए थे, एक वायवीय तना बताए थे, अवायवीय तना, वायवीय तना बताए थे, अर्धवायवीय तना बताए थे, और एक और बताए थे भूमिगत तना। तो कई प्रकार के थे। तो भैया इसमें विभाजन, विभाजन का मतलब यहां से कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है विभाजन का अलैंगिक जनन के साथ। और मुकुलन बताए थे, तो भाई साहब मुकुलन अभी पढ़े इष्ट में होता है। जब ये दोनों नहीं हुआ तो सभी वाला तो होगा नहीं, तो आंसर क्या गया? प्रकंद। अरे बचपन में सीखे थे ना, ई नहीं होता, ई नहीं होता तो यह होता, ई तो ऐसे हो गया। लेकिन जिन बच्चों को याद है वो हम आपको कल के क्लास में ही बताए थे, अंग्रेजी में राइजोम और हिंदी में बताए थे मुकुलन। मुकुलन, सॉरी 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 सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, राइजोम जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकंद। प्रकंद आपको बताए थे अदरक में मिलता है, और किस में मिलता है? हल्दी में, और रेयरली अगर नहीं ऑप्शन मिल रहा है तो केला में भी ये कभी कभार देखा गया है। तो देखो अभी जो हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं तो अगले क्वेश्चन में भी काम आ जाएगा। तो बताइए अलैंगिक जनन वाला यहाँ पर उदाहरण क्या गया? प्रकंद वाला गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कायिक जनन निम्न में से किस से होता है, या फिर यहाँ ऐसा भी लिखा जा सकता है किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, किस में होता है या किसके द्वारा होता है, ऐसा हम कुछ भी लिख सकते थे क्वेश्चन में। तो जरा देखें, आपको बताए थे पत्ती द्वारा भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, पत्ती द्वारा ब्रायोफिल्म का बताए, तना द्वारा बहुत सारा उदाहरण बताए, पत्ती द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा, तीनों के द्वारा संभव है। तो आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दिस के आंसर जाएंगे। अगली बार से मैं इसमें थोड़ी और चेंजेस, अभी तो बताया ही मैंने कि मैं भी सीख रहा हूं कि इस पे कैसे पढ़ाया जा रहा है। तो अगली बार से कौन से वर्ष का क्वेश्चन पूछा गया है वो भी मैं मेंशन कर दिया करूंगा। फिर देखें अगला क्वेश्चन है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला को हिंदी में क्या कहते हैं? ये तो साइंटिफिक नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, जिसका हिंदी नाम है फल मक्खी। तो देखिए फल मक्खी का जीवन काल कितना होता है? देखो सप्ताह में भी पूछ सकता है, दिन में भी पूछ सकता है, महीने में भी पूछ सकता है, डिपेंड कर रहा है कि ऑप्शन क्या है। भैया 30 से 45 माह हो ही नहीं सकता सर। 15 दिन नहीं सर, तितली जब 7 से 8 दिन जिंदा रह जाता है तो फल मक्खी तो उससे बड़ी बात है, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा। 2 महीना हो, क्लास में डायरेक्ट हम लिखाए हैं 30 से 45 दिन। ये चैप्टर नंबर 1 में भी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो हम आपको पढ़ाए हैं अनुवांशिकी, उसमें भी है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बड़ा इजी सा, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? मतलब क्या, अब मान लो कोई तोता किसी शिकारी के फंदे में फंस गया, मर गया बेचारा, 15 ही दिन इसका आयु थी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे अधिक कहा गया है, क्या मतलब? यानी उसकी अधिकतम आयु, प्राकृतिक मृत्यु कितने वर्षों में हो सकती है? तो अमूमन 140 वर्ष। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, 140 वर्ष। ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान था। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चे एक और इंफॉर्मेशन समझें, आप लोग वीडियोस को स्किप करके नहीं देखें, क्या पता किस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट नया आपको सीखने को मिले जो आपकी अगले क्वेश्चन का काम आ जाए। तो जरा देखें, इनमें से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प उत्पन्न करता है? सर हमने क्लास में बताया है कि बांस जो होते हैं इसका जीवन काल 50 से 100 वर्षों का होता है। अब आप सर खुजाओगे कि सर हाउ इज इट पॉसिबल? तो जरा सोचिए ना, बांस के पौधे को बाबूजी दादाजी एक ही बार लगाए थे, फिर आज तक वो चलता आ रहा है। फिर आपको क्या होता है कि उसी
उसके ब्रांच से तो जो जमीन के साथ सटा रहता है उसी ब्रांच से निकलता है। तो वही जब 50 से 100 वर्ष हो जाता है तो उसमें छोटे छोटे फूल खिलते हैं और वो अपना जीवन लीला वहीं पे समाप्त कर देता है। देखो, आम में हर वर्ष खिलते हैं, लीची में हर वर्ष होता है, जामुन में हर वर्ष होता है, तो आंसर क्या जाएगा? बांस। डायरेक्ट एनसीईआरटी का सवाल है ये। अगला क्वेश्चन है, अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में किसका निर्माण करता है? पुराने एनसीईआरटी में ये डिलीटेड था, लेकिन 2 वर्ष 3 वर्ष पहले से ये क्वेश्चन दिया है। देखो, अमीबा जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो अमीबा अनुकूल परिस्थिति में द्विखंडन करता है, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति मिल जाए, मुश्किल परिस्थिति मिल जाए, तो क्या करता है? जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, तो अमीबा के ऊपर इस तरह से 3 अलग अलग रंग के, यानी सॉरी मैं रंग बना रहा हूं, लेकिन यहाँ पर 3 अलग अलग आवरण बन जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बनाए हैं तो 3 अलग अलग आवरण बन गया, यहाँ से 3 अलग अलग आवरण बन गए। देखें, इन तीनों आवरण जो होती हैं इसका नाम देते हैं सिस्ट। क्या नाम देते हैं राजा? सिस्ट नाम देते हैं। ये इसका आवरण है, सुरक्षित आवरण है, सुरक्षात्मक आवरण है। अब देखें, इसी को क्या कहते हैं? सिस्ट। अब इसके अंदर अमीबा बहुखंडन विधि द्वारा छोटे छोटे बहुत सारे बीजाणुओं का निर्माण करता है, छोटी अमीबा, इसी को कहते हैं बीजाणु। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में अपने ऊपर 3 आवरण का निर्माण करता है, उन आवरण को क्या कहते हैं? सर, जो बना है उसको स्पोर कहे हैं, लेकिन जो अंदर जो अमीबा बना है उसको स्पोर बोले हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है? प्रतिकूल परिस्थिति में उसके ऊपर 3 आवरण बन रहे हैं। देखो भैया, 1 2 3 आवरण, क्या इसको बोला गया है? सिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सिस्ट वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुदीना, अरे गाना भी सुना होगा, पुदीना, अरे भाई साहब भावना के साथ पढ़ो, मजे के साथ। तो देखिए, पुदीना, पुदीना अंग्रेजी में मिंट कहते हैं। तो देखें, ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा है, ये आसान क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी में आपको क्लास 11th में मिलेगा, 12th में, 12th के एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, परंतु मैंने पढ़ाया है। तो जरा देखो, एक हम बताए थे अंतःभूस्तरीय, चलो इसकी पूरी कंसेप्ट भी बता देते हैं। देखो जी, हम आपको बताए थे अर्धवायवीय तना द्वारा कायिक जनन। तो अर्धवायवीय तना द्वारा कायिक जनन 4 तरह का बताए थे। एक बताए थे, अंग्रेजी ही हम लिखते हैं, एक बताए थे रनर, दूसरा बताए थे स्टॉलन, तीसरा बताए थे सकर, चौथा बताए थे ऑफसेट। इस तरह से हम आपको 4 तरह का बताए थे। रनर का उदाहरण बताए थे, दूब घास बताए थे, स्टॉलन का चमेली बताए थे, और सकर का एक ट्रिक हम बताए थे, बड़ा सुंदर सा बच्चा रोया, तो रोने से याद करे थे हमने क्राइसेंथम। बाबूजी पूछे बेटा क्या पियोगे, तो बेटा बोला पाइनएप्पल का जूस पियेंगे, तो अनानास हो गया। फिर बेटे को अच्छा नहीं लगा तो बाबूजी पूछे बोलो बेटा और क्या चाहिए, तो बेटा जी क्या बोलता है? पापा पापा मिंट दिला दो, यानी पुदीना मिला दो। फिर पूछता है बाबूजी कि बोल बेटा अच्छा लगा, तो बेटा बोलता नहीं, तो मैंने ट्रिक में बताया था। तो बाबूजी क्या बोलते हैं? लास्ट बार बोल रहा हूँ, बनाना शेक मिला ले, यानी केला। इसका ट्रिक बड़ा बेजोर था। तो इस तरह से क्या क्या उदाहरण हो गया मेरे बराजा? तो क्या क्या हुआ? एक हुआ क्राइसेंथम, एक हुआ अनानास, एक हुआ पुदीना, एक हुआ केला। और ऑफसेट वाला जो हम बताए थे, इसमें उदाहरण आया था जलकुंभी, जलकुंभी आया था, और इसी को बंगाल का आतंक भी कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पुदीना में कायिक जनन किस प्रकार का होता है? तो क्या आंसर गया भाई साहब? वो हमारा आंसर गया सकर। अब देखो भाई साहब, यहाँ तो हिंदी लिखा हुआ, अंग्रेजी है। तो यहाँ रनर का मतलब बताए थे ऊपरी भूअस्तारी, स्टॉलन को बताए थे भूअस्तारी, सकर को बोले थे अंतः भूअस्तारी। तो क्या आंसर गया? अंतः भूअस्तारी। और ऑफसेट को बोलते हैं भूअस्तरी का। इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर गया अंतः भूअस्तारी। भाई साहब, इसलिए आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखें, कहाँ कौन सा कंसेप्ट है और क्या मैं पढ़ा दूं आपके जीवन के लिए, क्या एग्जाम में आ जाए, इसलिए बिना स्किप करे देखें। अब देखिए, आकारिकी एवं अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को समूह को क्या कहते हैं? क्लोन। सब बच्चा का रटा होगा। अब क्लोन बनता कैसे है? अलैंगिक जनन में जो भी जीव बनेंगे वो सभी अपने जनक के 100% समान होंगे, चाहे वो आकारिकी के मामले में हो, चाहे वो आंतरिकी के मामले में हो, चाहे वो अनुवांशिकी मामले में हो। इसलिए उसको क्या कहते हैं? क्लोन। हिंदी अंग्रेजी दोनों में क्लोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेम्यूल्स किस में बनता है? तो एनसीईआरटी का डायग्राम था, जेम्यूल्स किस में बनता है, इस तरह से हम बताए थे। एक मान लो स्पंज है, स्पंज में अंदर ही अंदर जेम्यूल्स बनता है।
तो ये हुआ किसका उदाहरण हुआ, ये हुआ स्पंज में। और इसके अंदर जो बीजाणु बनते हैं उसकी उत्पत्ति बताए थे अंतःजात प्रकार की। किस प्रकार की, अंतःजात प्रकार की। तो सीधा सीधा स्पंज चला गया इसका आंसर। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय अवधि को क्या कहते हैं, बचपन वाली बातें हैं, जीवन काल, जीवन अवधि। तो जीवन काल कह सकते हैं, जीवन चक्र नहीं कहेंगे, कायिक अवस्था नहीं कहेंगे, नहीं सर। तो क्या आंसर गया, जीवन काल। कुछ कुछ ऐसे शब्द लगेंगे आपको कि सर ये सही है तो ये भी सही होना चाहिए, परंतु इसकी गहराई पे जाइएगा तो उसका मतलब ही कुछ और होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रायोफिल्म हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ब्रायोफिल्म सही कर लीजिए। ब्रायोफिल्म में वर्धी जनन होता है। सर वर्धी जनन क्या होता है, सर इसी कायिक जनन को ना, सर इसी कायिक जनन को हम लोग कहते हैं वर्धी जनन। तो क्या है वर्धी जनन, किसमें पूछा गया है, किसमें होता है, ब्रायोफिल्म में। तो कैसा होता है, जैसे देखो ये पत्ती है, पत्ती का कॉर्नर वाला जो एरिया होता है इसको बोलते हैं मार्जिन। जैसे ये पौधा से अलग हुआ तो इसको नमी मिलेगी, तो नीचे के तरफ क्या करेगा, ये नीचे के तरफ ना सर, ये नीचे के तरफ बना लेगा जड़। नीचे के तरफ क्या बना लेगा, जड़ बना लेगा। और ऊपर के तरफ ये बना लेगा, ऊपर के तरफ इस तरह से क्या बना लेगा, इस तरह से नया पौधा बना लेगा। तो बताइए क्या हुआ, पत्रकलिका, दैट इज अ पत्रकलिका। देखो ये भी कलिका है, ये भी कलिका है, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं किया है तना की कलिका है या जड़ की कलिका है, किसकी कलिका है, लेकिन यहाँ पे क्लियर है पत्रकलिका। चलिए बच्चे, आप लोगों को लगे कि हमें सीट पे आप लोगों को इस तरह का सीट हम प्रोवाइड किए हैं, तो जिन बच्चे को नहीं हुआ है, आप चाहे कहीं पढ़ रहे हो बेगूसराय में या बेगूसराय से बाहर, आप हमारे ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं वॉरियर्स बायोलॉजी और यहाँ से आप ले सकते हैं ये सीट। ये पूरा हम जो डिस्कस करा रहे हैं, पूरा अनुभव, पूरा निचोड़, पूरा समरी सब कुछ डाले हुए हैं। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं ईस्ट का उपयोग होता है। देखो भाई, ईस्ट एक कोशिकीय कवक है, इसका कई मामले में यूज होता है, दारू बनाने में, ब्रेड बनाने में, सबसे ज्यादा इसका उपयोग ब्रेड बनाने में होता है, इसलिए इसको बेकर्स ईस्ट कहते हैं। चैप्टर नंबर 10 में मैंने पढ़ाया है। और दूसरा, जब दारू बनाने में यूज करेंगे तो ब्रेबर्स ईस्ट कहेंगे। तो जरा देखिए, हलवा नहीं सर, हलवा में नहीं, ब्रेड में, यस सर, ब्रेड में, बियर में, यस सर, यस सर। तो आंसर क्या गया, डी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन, किसी भी जीव का जीवन काल किस पर निर्भर नहीं करता है। सर ना आकार पर, ना आकृति पर, ना ही उसकी संरचना पर। अगर निर्भर करेगा तो आनुवांशिक पदार्थ पर जो उसके जनक से आता है। सर आकार पर नहीं, आकृति पर नहीं, संरचना पर नहीं, आंसर बिल्कुल सही है, इनमें से किसी भी पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामान्यतः निर्माण प्रक्रिया में कौन सी कोशिका विभाजन होती है। सर यहाँ मिस्टेक है हमारी, यहाँ पर लिखना चाहिए था युग्मक निर्माण में, या युग्मक निर्माण की प्रक्रिया में, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया में, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया में कौन सी कोशिका विभाजन होती। देखो भाई, ये तो बड़ा विवादास्पद सवाल है, क्योंकि हमने बताया था अगर शरीर 2n है द्विगुणित, तो इसमें अगर युग्मक बनता है तो युग्मक हमेशा अगुणित होता है। तो यहाँ पर जो कोशिका विभाजन होती वो होती अर्धसूत्री। कैसी होती, अर्धसूत्री। शायद वो दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पर क्या होता, अर्धसूत्री, यहाँ पर होता अर्धसूत्री। और अगर ये जीव अगुणित होता, n वाला यानी अगुणित होता, तब इसमें युग्मक क्या बनता, ये भी n बनता, यहाँ क्या होता, समसूत्री होता। तो इसमें तो सर क्लियर कहा ही नहीं है द्विगुणित शरीर है या अगुणित शरीर है, तो इसमें प्रायोरिटी हमें रखनी है किसकी, द्विगुणित वाला, क्योंकि दुनिया में ज्यादा जीव द्विगुणित वाले हैं। तो हम क्या आंसर किसके साथ जाएंगे, अर्धसूत्री के साथ। या तो दूसरी प्रायोरिटी ये भी ले सकते हैं कि सर ये वाला भी संभव है, यानी समसूत्री भी संभव है और अर्धसूत्री भी, तो हम दोनों लिख सकते हैं, ज्यादा सही, ज्यादा सटीक रहेगा दोनों। अब देखें संकर जीव की उत्पत्ति किस पर। सर लैंगिक जनन जब भी होगा तो नर मादा दोनों होंगे, और नर मादा दोनों होंगे। जैसे एक बात बताएं कि हमारे घर वाले चाहे कि मिथिलेश सर का बच्चा गोरा पैदा हो, आप लोग भगवान से इरादा, भगवान से मनाओ गोरा पैदा होगा। हाउ इज इट पॉसिबल भाई साहब, मेरे अंदर जो जीन कूट कूट कर भरा है त्वचा के काले रंगों का, तो हमारा बच्चा गोरा कैसे पैदा हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है कि हमारी घरवाली अगर गोरी हो जाए तो कुछ जीन हमारे वाले होंगे मेरे बच्चे में,
और कुछ जीन हमारी घरवाली की होगी, तो बच्चा हाइब्रिड पैदा हो जाएगा, दैट मीन्स संकर। तो संकर वाला कब होगा सर? लैंगिक में होगा। ये भी अलैंगिक का है, ये भी अलैंगिक है, ये भी अलैंगिक है, तो लैंगिक होगा सही आंसर। चलो भाई साहब, कुछ लोग क्लास में कहते हैं सर आपको अपना मजाक बनाने में मजा आता है। नहीं सर, हम आपको खुश करना चाहते हैं, हम आपको खुश देखना चाहते हैं, हम आपको हंसते हुए पढ़ना चाहते हैं। इसलिए भाई साहब हमारा क्या, हम तो यहीं रहेंगे। आपको आईएएस बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है, आपको एक अभिनेता बनना है, तो इसके लिए मैं आपको हंसाने की खुशी का रखता हूँ। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला खोजा गया एंटीबायोटिक। सर ये चैप्टर 10 से लिया गया है, परंतु यहां पर काहे डाल दिया सर आपने? अरे भैया इस्ट तो हम पढ़ाए अभी, तो इस्ट का उसी तरह से पेनिसिलियम भी तो पढ़ाए। तो पेनिसिलियम एक कवक है जिससे सबसे पहला एंटीबायोटिक निकाला गया था पेनिसिलिन, जो निकाला था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन पूछा गया था एंटीबायोटिक कौन सा है, तो पेनिसिलिन। क्या है भैया साहब? पेनिसिलिन। कवक है पेनिसिलियम, लेकिन ये जो एंटीबायोटिक है वो क्या है? पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन है, निषेचन पूर्व परिघटना का पार्ट है, तो भैया युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन। तो युग्मक निर्माण निषेचन पूर्व परिघटना का, निषेचन पूर्व से दो चीजें पहले होती है, युग्मक निर्माण होता है, युग्मक स्थानांतरण होता है। तो जरा देखो, युग्मक जनन या युग्मक निर्माण सही है, युग्मक का स्थानांतरण सही है, तो आंसर होगा ये। फिर चला जाए, जनक समान जीव प्राप्त। सर जनक समान कब होगा? अलैंगिक जनन में होगा, मैथुन से नहीं होगा, युग्मनज से नहीं होगा, युग्मक से नहीं होगा, द्विखंडन। क्योंकि युग्मनज कब बनता है? लैंगिक जनन में बनता है। युग्मक कब बनता है? लैंगिक जनन में बनता है। तो आंसर क्या जाएगा? विखंडन या द्विखंडन या खंडन, कुछ भी बोल लो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अंतःजात उत्पत्ति। अभी जस्ट भाई साहब एक दो स्लाइड में, तीसरे चौथे नंबर स्लाइड में क्वेश्चन में, शायद 5वें नंबर क्वेश्चन में पढ़ाया था मैंने कि स्पंज जो होता है इसके अंदर बीजाणु शरीर के अंदर होता है, जिसको अंतःजात कहते हैं, जो कि हम आपको पढ़ाए थे जेम्यूल्स के उदाहरण में, जो कि किस में होता है? स्पंज में होता है। और उत्पत्ति कैसी होती है इसमें? अंतःजात उत्पत्ति होती है। तो अंतःजात किस में होता है भैया? स्पंज में होता है, जेम्यूल्स प्रकार में होता है। आंसर गया स्पंज। इसके बाद चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है, नंबर का छोड़ो भाई साहब, बस शायद क्वेश्चन नंबर होगा ये 24। द्विखंडन की सही अवस्था का चयन करें। भैया सबसे पहले ये अमीबा है, इसने अपना आकार बढ़ाया, आकार बढ़ा के इसमें केंद्रक का विभाजन हुआ, और केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन करके इसने दो अमीबा का फॉर्मेशन किया। सबसे पहले क्या हुआ सर? आकार बढ़ाया है। सर वृद्धि यहां भी है, वृद्धि यहां भी है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना सर? ए नहीं होगा। अब चलते हैं, ए बी नहीं होगा। अब क्या कह रहा है? वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ है? केंद्रक का विभाजन। सर कोशिका द्रव्य विभाजन? नो सर, कोशिका द्रव्य विभाजन तो यहां है। यहां क्या हो रहा है? कोशिका द्रव्य विभाजन। यहां क्या हो रहा है? केंद्रक विभाजन। तो सबसे पहले क्या हुआ है? केंद्रक विभाजन, देन क्या हुआ है? कोशिका द्रव्य विभाजन। इज इट राइट? ऑप्शन नंबर सी। फिर चला जाए 26 नंबर क्वेश्चन, बीजाणु का सुरक्षात्मक आवरण। सीधा सीधा ध्यान रखना है, बीजाणुधानी। क्या याद रखना है? बीजाणुधानी। बीजाणु का सुरक्षात्मक आवरण बीजाणुधानी। धानी का मतलब घर होता है जिसके अंदर बीजाणु सुरक्षित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अमीबा विपरीत परिस्थिति में क्या बनाता है? भैया ये बिहार बोर्ड में दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया था, इसलिए मजबूरन टाइपिस्ट ने दोबारा डाल दिया। तो क्या आंसर होगा? सिस्ट। सिस्ट भी बनता है और बीजाणु भी बनता है। अरे भैया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन हमको लगा कि सेम है, लेकिन अंतर मिल गया ना, वहां पर बीजाणु नहीं दिया था, केवल सिस्ट दिया था। यहाँ पर बीजाणु भी बनते हैं और आवरण का क्या नाम है? सिस्ट। आंसर हो गया ए एंड बी बोथ। तो हम आज आपको 26 क्वेश्चन कराए हैं बच्चे, ये हमारा पहला क्लास था। जितना हो सके शेयर करें, इससे हमारी उत्साह बढ़ेगी, और उत्साह बढ़ेगी तो मैं खुश होऊंगा, और मैं खुश होऊंगा तो अपने स्वास्थ्य का बिना ध्यान रखते हुए आपका ध्यान रखूंगा, और आपका ध्यान रखूंगा तो आप सफल होंगे। इसी के साथ इस वीडियो में हम लेते हैं विदा। मिलते हैं अगले सेगमेंट के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ट्रिकी बायोलॉजी। धन्यवाद।